राधे राधे दोस्तों। बल्लू शाह गुजरात का रहने वाला था और बड़ा ही कंजूस मक्खी चूस था। पैसा खर्च करने में उसकी नानी मरती थी। दूसरों की कौन कहे, उसे तो अपने आप पर भी पैसा खर्च करना पसंद नहीं था। एक दिन की बात है। उसने एक ऊंचे खजूर के पेड़ पर बढ़िया पके खजूर लगे देखे। बल्लू शाह का जी ललचा गया, मगर उस ऊंचाई पर से खजूर तोड़े तो कैसे? किसी दूसरे से कहा जाए तो वो पेड़ पर चढ़ने की मजूरी मांग बैठेगा, और इतने छोटे काम की मजूरी देना बल्लू शाह को गवारा नहीं था। अंत में उसने खुद ही पेड़ पर चढ़ने की सोची। इसके पहले बल्लू शाह कभी किसी खजूर पर नहीं चढ़ा था, मगर जैसे तैसे कोशिश करके सिरे पर पहुंच ही गया। वो खजूर तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी निगाहें नीचे की ओर जा पड़ी, और उसने देखा कि जमीन तो पाताल में नजर आ रही है और वो खुद अधर में लटका हुआ है। डर के मारे बल्लू शाह के हाथ पैर फूल गए। उस ऊंचाई तक पहुंचने में उसका दम पहले ही खुश्क हो रहा था। अब जो इस मुसीबत पर ध्यान गया तो हाथ की पकड़ भी ढीली होने लगी। उसे लगा कि मैं अब गिरा तब गिरा, और गिरा तो फौरन मरा। उसने इधर उधर देखा पर आसपास कोई न था। अब भगवान के सिवा उसका कोई न रहा। अगर भगवान उसे बचा ले तो वो सब कुछ करने को तैयार था। उसने मन ही मन प्रण किया कि सही सलामत नीचे उतर गया तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। इस प्रण के बाद उसकी हिम्मत कुछ बढ़ गई। वो थोड़ा नीचे सरक आया। नीचे सरकते ही उसे ऐसा लगा कि इतनी सी बात के लिए 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाना कुछ ज्यादा ही है। अगर सिर्फ 500 को खिलाया जाए तब भी भगवान संतुष्ट हो सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या को एक साथ खिलाने में जो परेशानी होगी उसे भगवान अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसने थोड़ा और नीचे आने पर मन ही मन कहा, सही तो ये होगा कि 500 के बदले सिर्फ 200 को ही खिलाया जाए। इस तरह वो ज्यों ज्यों नीचे सरकता गया त्यों त्यों ब्राह्मणों की संख्या भी घटाता गया। अंत में जब वो जमीन पर उतर आया तो उसने एक बार फिर बड़ी ही गंभीरता से प्रण किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल एक ब्राह्मण को खाना खिलाया जाए। बल्लू शाह घर को रवाना हुआ। रास्ते में वो ये हिसाब लगाने लगा कि एक ब्राह्मण को खिलाने में कितना खर्च होगा। उसे लगा कि एक ब्राह्मण को खिलाने में भी कम खर्च नहीं होने वाला। किसी तरह इस खर्च को भी घटाना चाहिए, मगर घटाया जाए तो कैसे? सबसे अच्छा तरीका ये था कि किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाया जाए जो कम खाता हो, लेकिन ऐसा ब्राह्मण खोजे बिना नहीं मिल सकता था। कम खाने वाला ब्राह्मण की खोज में बल्लू शाह ने गांव वालों से पूछताछ करनी शुरू की। काफी दौड़ धूप के बाद उसे पता चला कि जानकी दास नाम का एक ब्राह्मण बहुत कम खाता है, परंतु जानकी दास बड़ा चतुर और घाघ था। उसने बल्लू शाह के बारे में सब कुछ सुन रखा था। जब बल्लू शाह ने उसे खाने का निमंत्रण दिया तो वो फौरन राजी हो गया। पर घर जाकर बल्लू शाह ने अपनी बीवी को अपने प्रण की बात बताई। साथ ही ये भी बताया कि उसने एक ब्राह्मण को खाने का निमंत्रण भी दे दिया है। वो ब्राह्मण दूसरे ही दिन खाने पर आने वाला है। शामली, जो उसकी बीवी का नाम था, उसने अपनी बीवी से कहा, शामली, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को खिलाना ही पड़ेगा। खिलाने पिलाने का सारा इंतजाम तुम्हारे जिम्मे है, पर इस बात का पूरा ध्यान रखना कि खर्च कम से कम हो। अगले दिन पैंठ का दिन था। ब्राह्मण को खिलाने में जो घाटा होने वाला था उसे पूरा करने की गरज से बल्लू शाह ने पैंठ में जाकर कुछ मुनाफा कमाने का इरादा कर रखा था। इसलिए उसने पाहुने को खिलाने की पूरी जिम्मेदारी अपने बीवी पर छोड़ दी। वैसे तो मुझे खुद पर अपने पाहुने की सेवा करनी थी, उसने अपनी बीवी से कहा, मगर मुझे कुछ बहुत जरूरी काम करने हैं, इसलिए तुम्हें को सब कुछ करना पड़ेगा। उस दिन जानकी दास ने सवेरे सवेरे बल्लू शाह को पैंठ की ओर जाते देखा। मौका देखकर वो उसी दम बल्लू शाह के घर आ धमका। असल में वो ये देखना चाहता था कि उसकी दावत का इंतजाम किस तरह हो रहा है। शामली ने अपने मेहमान को इतने सवेरे आया देखा तो उलझन में फंस गई। उसने जानकी दास को प्रणाम किया और एक अच्छी जगह पर आसन देकर बिठाया। मैं जरा मंदिर में दर्शन करने जा रहा था,
जानकी दास ने कहा। रास्ते में मैंने बल्लू शाह को देखा। वो कुछ जल्दी में था। मैंने सोचा कि तुम्हें शायद कुछ मदद या सलाह की जरूरत हो, तो मैं हाजिर हो गया। आपकी बड़ी कृपा है, शामली ने कहा। आपके भोजन की सारी तैयारी विधि नियम से हो रही है। यदि आपकी कोई और आज्ञा हो तो कहें, मैं उसी के मुताबिक काम करूंगी। ये तो मामूली बात है, जानकी दास ने कहा, लेकिन एक जरूरी बात ध्यान में रखनी होगी। प्रण तो केवल एक ब्राह्मण को खिलाने का है, परंतु तुम्हें 10-12 आदमियों की आवश्यकता के बराबर भोजन तैयार करना होगा। मुझे यकीन है कि जो कुछ पकाया जाना है वो तुम्हें मालूम ही होगा। शामली ने उन सब चीजों के नाम बताए जो वो पकाने वाली थी। बिल्कुल ठीक, जानकी दास ने कहा, परंतु सब विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए 3 प्रकार की मिठाइयाँ और रख दी जाएं तो कोई हर्ज नहीं होगा। देखो ना, जब प्रसन्न करना ही है तो सभी देवताओं को प्रसन्न क्यों न किया जाए। इतना कहकर जानकी दास चला गया। शामली ने दोपहर होने तक भोजन पकाकर तैयार कर लिया। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण देवता भी आ गए। खाना तो तैयार हो ही गया होगा, उन्होंने कहा। सबसे पहले हम पारिवारिक देवताओं को संतुष्ट करेंगे। शामली ने एक दिया जलाया और फिर सारा भोजन उसके सामने परोस दिया। तब जानकी दास ने कहा, तुम बड़ी सयानी औरत जान पड़ती हो। तुम्हारे भोजन परोसने का ढंग बिल्कुल सही और शास्त्र के अनुसार है, लेकिन भेंट की सामग्री में सोने की 2 मोहरें भी होनी चाहिए। अब तुम देख लो, मोहरों का होना तो बहुत जरूरी है। शामली को याद था कि मोहरों के बारे में उसके पति ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन यदि ये जरूरी रिवाज है तो मोहरें भी रखनी ही पड़ेंगी। अब इस पावन अवसर पर तर्क वितर्क भी तो नहीं किया जा सकता। फिर जानकी दास जीमने बैठ गया। उसने खूब डटकर भोजन किया। जब उसका पेट भर गया तो उसने अपनी चादर फैलाई और बचा हुआ सारा भोजन बांधकर एक भारी भरकम गठरी बना ली। ये सब वो अपने परिवार वालों के लिए ले जा रहा था। देवताओं की भेंट के लिए दी हुई सोने की मोहरें उसने अपनी टेंट में खोसी और कहा, भोजन बहुत अच्छा था। ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। भगवान तुमसे और बल्लू शाह से अवश्य प्रसन्न होंगे। अब सिर्फ एक आचार और बाकी रह गया है, और वो है दक्षिणा। शामली कुछ समझी नहीं। तब जानकी दास ने समझाते हुए कहा, जब किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो वो तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि तुम कम से कम 2 सोने की मोहरें दक्षिणा में ना दो। ये तो जग जानी रीति है। तुम जैसी योग्य गृहिणी को तो इसका पता होना चाहिए। बेचारी शामली मन ही मन डर रही थी कि बल्लू शाह इस तरह दक्षिणा देना कतई पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर ये जग जानी रीति है तो दिए बिना चारा भी नहीं। उसने जानकी दास को 2 मोहरें और दे दी। पूरी तरह संतुष्ट होकर जानकी दास घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी बीवी से कहा कि कुछ देर में बल्लू शाह हमारे घर आएगा। उस समय वो बहुत गुस्से में होगा। उसके आने पर तुम्हें जो कुछ करना होगा उसे गौर से सुन लो। ऐसा कहकर जानकी दास ने अपनी बीवी को कुछ बातें समझाई। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गया। उसका पेट इतना भरा था कि मारे आलस्य के थोड़ी ही देर में खर्राटे भरने लगा। उधर बल्लू शाह घर पहुंचा तो अंधेरा हो चला था। शामली ने उसे ब्राह्मण के खाने और दक्षिणा ले जाने की बात कह सुनाई। बल्लू शाह ने ब्राह्मण की कारस्तानी सुनी तो मारे गुस्से के आग बबूला हो गया। वो एक डंडा उठाकर उसी दम जानकी दास के घर की ओर दौड़ा। ब्राह्मण की बीवी ने बल्लू शाह को डंडा लेकर आते देखा तो वो छाती पीटती हुई दहाड़े मार कर रोने लगी। अरे दुष्ट, उसने चीख चीख कर कहा, तूने मेरे पति के क्या हाल बना दिए। तूने उन्हें जहर खिला दिया है। तूने, हाँ तूने। तेरे ही घर का खाना खाकर उनके ये हाल हुए हैं। अगर मेरे पति मर गए तो तू भी बच के नहीं जाएगा। पुलिस आएगी और तुझे पकड़कर फांसी चढ़ा देगी। हे भगवान, अगर मेरे पति मर गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जरा धीरे बोलो, बल्लू शाह ने गिड़गिड़ाकर कहा। कहीं लोग सुन लेंगे। तुम डॉक्टर क्यों नहीं बुला लेती। डॉक्टर? ब्राह्मण की बीवी ने गला फाड़कर पूछा।
उसकी फीस का क्या होगा? हमारे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसा भी है क्या? फौरन 10 सोने की मोहरें दो, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाती हूँ। अगर उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं मिला तो तुझे फांसी होगी, जरूर होगी। तुम मुझे जरा घर जाने का समय तो दो, बल्लू कंजूस ने वैसे ही गिड़गिड़ाकर कहा। भगवान की खातिर थोड़ा सा समय दे दो। तुम मेरे साथ किसी को भेज देना, मैं उसी के हाथ 10 मोहरें भिजवा दूंगा, सोने की मोहरें। तुम शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना, सबसे अच्छे डॉक्टर से। तब बल्लू शाह जानकी दास के लड़के को लेकर जितनी तेजी से हो सकता था घर की ओर भागा। उसे देखते ही उसकी बीवी ने पूछा, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? क्या हुआ? अरे भगवान, बल्लू शाह ने कहा, सत्यानाश हो गया। तूने जानकी दास को जहर खिला दिया और फांसी मुझे होने वाली है। बल्लू शाह ने चटपट अपनी तिजोरी खोली, 10 सोने की मोहरें निकाली और जानकी दास के लड़के को देकर बोला, ये मोहरें लेकर भागो और अपनी अम्मा से कहना कि वे जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा डॉक्टर बुलाएं। लड़का मोहरें लेकर चल दिया। उसके जाते ही बल्लू शाह को फिर भगवान की याद आई। हे भगवान, उसने कहा, फांसी के फंदे से बचा लो तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, पूरे 1001। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।